क्विज़ की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में जो डिटेल रखेंगे, जहाँ पूरी दुनिया में बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर की परफॉर्मेंस की लोग तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं पे सदफ़ पर तनकीद हो रही है। लोग ये कह रहे हैं, सदफ़ का किरदार हमें इस ड्रामे में समझ नहीं आ रहा। अब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और ये हमारा ओपिनियन भी है। अब ये बातें क्यों हो रही हैं और ऐसी ड्रामे में कौन-सी हरकत हुई है, जिसके बाद लोग ये बात करेंगे ये ड्रामा सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला की वजह से देखा जा रहा है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हर कैरेक्टर को भी, चाहे वो अम्मार है या फिर हमशा है। आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या बड़ा देखने को मिलेगा और जो हमारी सदफ है वो किसकी साइड पर जाएगी, बिलाल अब्दुल्ला की साइड पर या फिर अम्मार की साइड पर। और जो हमशा का कैरेक्टर है, जो कि फुप्पी का कैरेक्टर है, इस टाइम पर ना तो वो खुद खुश है और ना किसी और को खुश होने दे रही है। अब वो नई चाल क्या चलेगी, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। ड्रामा सुन मेरे दिल इस टाइम पर देखने की वजह सिर्फ ये है कि बिलाल अब्दुल्ला का किरदार जिस तरह का दिखाया गया है और जिस तरह का अच्छा करैक्टर उसमें दिखाया गया है, लोग ये सब ड्रामा देख रहे हैं तो हमारे वहाज अली की वजह से ये बात साबित हो चुकी है। मैं यहाँ बात करते हैं कुछ ऐसी सीन्स की भी जिनके ऊपर शदीद तनकीद भी हो रही है। एक साइड पर हमशा जो है वो अपने जो उसको पसंद करता है, जो उसको लिए सब कुछ करने को तैयार है, जो उससे माफ़िया माँग रहा है, उसको वो भाव ही नहीं दे रही। वो अब सिर्फ़ चाह रही है कि बिलाल अब्दुल्ला, जो कि मुझे बुलाता था, ड्रिंक मैं उसको बना के देती थी, मुझे पैसा भी देता था, अब उससे इतनी बड़ी तकलीफ़ है कि यार बिलाल अब्दुल्ला कुछ ही दिनों में एक लड़की के लिए सारा कुछ छोड़ के ठीक कैसे हो गया। हमशा को सबसे बड़ी तकलीफ़ इस चीज़ की है। अब वो यही तकलीफ़ लेके बिलाल अब्दुल्ला के साथ जिस तरह गई है सदफ़ के घर पे, और आपने अगर वो सीन देखा हो कि जहाँ गेट के बाहर वो खुद कह रही है कि आपने जो भी बात करनी है वो सदफ़ की माँ से करनी है। जब उसकी माँ से बात करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा और वो बात सुनेंगी भी आपकी, और साथ ही वो अंदर जाके वो फूफियों वाला किरदार अदा कर रही है कि वो सदफ़ को साइड पे ले जाके बोल रही है कि अब देखना ये जो बंदा नीच है ना, ये जो घटिया इंसान है, ये हर बात जो है ना तुम्हारी माँ से करेगा, तुम्हारी माँ से पूछेगा और तुम्हारी माँ से ही वो कहेगा कि मैंने सदफ से अकेले में मिलना है। वो दूसरी साइड पर सदफ के ज़हन में ये बातें डाल भी रही है। अब बेसिकली होगा क्या कि बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर मैं इस वज़ह से भी तारीफ़ करूँगा कि इंसान जितना मर्ज़ी गलत काम कर रहा हो, ड्रिंक करता है, लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं, जो भी हैं उस बंदे के, वो सच बोल रहा है। वो उसकी माँ के साथ वन टू वन बैठ के बात कर रहा है कि यार हाँ जी, मैंने ये काम किए, ये मेरी में गलतियाँ थी और इस वज़ह से मिर्ज़ा साहब भी मेरे ऊपर गुस्से में रहते थे, मगर अब मैं ये नहीं काम करता और ना ही मैं ये काम अब करूँगा, क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। बस मैं आपसे एक परमिशन चाहता हूँ, वो परमिशन ये होगी कि मुझे सिर्फ़ 5 मिनट सदफ़ से अकेले में बात करनी है। जिसके ऊपर उसकी माँ ने ये डायलॉग बोला भी था, तो आपने सुना भी होगा कि सदफ़ से तो आप ऑफ़िस में भी बात कर सकते थे, और ये बात सही है कि ऑफ़िस में चाहता, या चाहता सदफ़ को वो घर बुला सकता था, या चाहता वो जहाँ मर्ज़ी उसके साथ जो मर्ज़ी कर सकता था। कोई जब 8 करोड़ रुपया दिया गया था, तो ये पूछा गया था कि, और सदफ़ ने खुद कहा था कि आप इसके बदले में जो चीज़ चाहेंगे, जो काम कहेंगे वो मैं करूँगी। तो इसी मामले में उस टाइम पे अगर उस बंदे ने नहीं किया, वो घर आके आपसे रिस्पेक्ट से पूछ रहा है, तो आपको इजाज़त दे देनी चाहिए, और उसकी माँ उसको इजाज़त देगी, क्योंकि उसके दिल में माँ को समझ आ चुका था कि बिलाल अब्दुल्ला मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है। ये उसी के लिए सब कुछ कर रहा है। अब बिलाल अब्दुल्ला क्या करेगा बेसिकली, और ये बोंगियों का जो ज़िक्र है ना, वो मैं आगे जाके करूँगा, या इस एपिसोड के दरमियान में करूँ, ताकि आप लोगों को पता हो। वो जब सदफ़ के पास जाएगा, सदफ़ के ज़हन में सिर्फ़ एक ही चीज़ जा रही होगी कि बिलाल अब्दुल्ला आज रात के लिए मुझे बुला सकता है, हो सकता है कुछ भी कह सकता है। मैंने उसकी बात को इग्नोर नहीं करना, मगर बिलाल अब्दुल्ला ने उसको बड़े सिंपल तरीके से ये चीज़ कहनी है, पॉज़िटिव तरीके से, कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बुरा समझती हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है, मगर मैं आपको एक वाज़ेह कर देता हूँ, उसको भी वो सारी बातें करेगा और उसके बाद बोलेगा, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। जिसके ऊपर सदफ़ बोलेगी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने जितनी मेरी मदद की है, मैं उससे आपको ना कभी भी नहीं करूँगी, मगर मैंने अम्मार से शादी करनी थी, चलें जो आपने किया है मेरे लिए, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला को हद से ज़्यादा गमगीन आपको दिखाया जाएगा।
और वो ऑफ़िस में चला जाएगा। ऑफ़िस में जाते साथ ही वो जब अमार के लिए सोचेगा, आपको पता है जब भी कोई ऑफ़िस में बंदे काम कर रहे होते हैं और इस तरह का कोई भी सीन आता है तो बॉस जो है सबसे पहले उस मुलाज़िम को निकालता है और उसके साथ बुरा करता है कि नहीं यार, इसने तो मेरी मशूक को घेरा है, इसने तो मेरे साथ ये किया है, मैं इसको अब नौकरी पे नहीं छोड़ूँगा। तो वो अमार को उल्टा प्रमोशन दे देगा और वो भी दुगनी प्रमोशन दे देगा, जिसके ऊपर अमार भी हैरान होगा और खुश होगा। वो खुशी से जाएगा सदफ़ के पास। सदफ़ के पास जाएगा और सदफ़ को जब ये बताएगा, दिल ही दिल में सदफ़ सोच रही होगी, उसके लिए फीलिंग्स भी होंगी, सब कुछ होगी। मगर सदफ़ जो है हमेशा की ऐसी बातों में आई हुई है जिसके ऊपर लोग एतराज़ात उठा रहे हैं कि सदफ़ के पास फिर वो हमेशा आएगी कि देखा तुमने, ये वही काम कर रहा है कि वो दिल ही दिल में ना तुम्हारी फीलिंग्स जीतना चाह रहा है। वो बीबी हमेशा को बंदा ये बात समझाए कि जब सदफ़ खुद तैयार थी, अगर वो चाहता उसको किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा फेंकता तो लड़कियाँ उसकी खिदमत में खुद हाज़िर हो जाती और तू खुद भी वहाँ पर जाती है। इसके अलावा वो तेरे साथ अच्छा है, तो अब तुझे सिर्फ़ इस बात से चिढ़ हो रही है कि वो सदफ़ से क्यों प्यार कर रहा है, क्यों मोहब्बत कर रहा है। ऊपर से सदफ़ की भी बोंगियों की मुझे समझ नहीं आ रही। एक साइड पर सदफ़ जिसके लिए उसने सब कुछ कर दिया, जिसके लिए वो परेशान थी, अगले ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए, क्या करना चाहती हो, मगर उसने फिर भी तुम्हें इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, दोबारा उन पैसों का ज़िक्र नहीं किया और अब तुम जो है एक 2 टके की लड़की के लिए अपना घर और अपना आप में सब कुछ बर्बाद कर रही हो। जबकि सदफ़ की जो माँ है, वो उसको समझाएगी कि तुमने सदफ़ बहुत गलत किया है। वो लड़का सही था, उसने आके सब कुछ मुझे सच बताया था। वो चाहता तो तुम्हें बुला भी सकता था, तुम्हारे साथ गलत काम भी कर सकता था, मगर उसने हर चीज़ मेरे सामने बैठ के इत्तरा इज़हार किया कि यार मैं यहाँ-यहाँ गलत था। और दूसरी साइड पर सदफ़ का जो भाई होगा, जो ज़ावियार होगा, तो सदफ़ को सिर्फ़ एक जाके बात बोलेगा, आने वाली एपिसोड में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको दिखाएगा, सदफ़ को बोलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। तुम बोलोगी वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं सिर्फ़ उसको इतना बोल दूँगा कि बिलाल अब्दुल्ला मेरी बहन की तरफ नहीं देखना, तो वो तुम्हारी तरफ आँख उठा के नहीं देखेगा। मगर ये जो कुछ कर रही हो, वो गलत कर रही हो। जब उसका अपना भाई ये चीज़ बोलेगा, सदफ़ को बस हमेशा की बातें याद आ रही होंगी। यार बिलाल अब्दुल्ला ने ये किया था। यार बिलाल अब्दुल्ला इस वजह से मेरे साथ खेल रहा है। यार बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे इस वजह से पैसे दिए। मुझे बीवी पे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि बीबी जब तू 8 करोड़ रुपए का चेक पकड़ी थी, तो तूने उस टाइम पे क्या कहा था? वो लफ़्ज़ ज़रा याद कर कि आप जो चीज़ चाहें, वो आपको मिलेगी। मैं आपके लिए हर चीज़ बेचने को तैयार हूँ। मैं खुद बिछने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी गुलाम बन के रहूँगी। आपको जो चीज़ चाहिए होगी मुझे मिलेगी। उस टाइम पे इसने बड़ी बातें की थी। अब वो बातें कहाँ गई? वो एक बंदा तुझे इज़्ज़त दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तुझे उसका ख़्याल करना चाहिए। यहाँ अम्मार जो है दिल ही दिल में सोचेगा, यार बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे प्रमोशन क्यों दी है? बिलाल अब्दुल्ला ने मेरे साथ दुश्मनी क्यों नहीं ली? बिलाल अब्दुल्ला चाहता तो मुझे निकाल देता। वहाँ पर अम्मार का भी एक कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। और मुझे सबसे चीज़ जो मेन चीज़ थी याद आ रही है, जिसके ऊपर मुझे हद से ज़्यादा सदफ़ पे गुस्सा है। एक साइड पर जब अम्मार उसके पीछे पागल था, दीवाना था, उसके लिए हर काम करने को तैयार था, उस टाइम उसने उसके साथ शादी के लिए ना कोई हामी भरी, ना भाव डाला। उस टाइम उसका मुँह चिढ़ा के वो बातें करती थी। ऊपर से कहती थी मैंने प्यार नहीं करना तुमसे, मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। अचानक उसके दिल में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स कैसे उठ गई? ये बात भी क्वेश्चनेबल है। ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा दूसरी साइड पर, जब बिलाल अब्दुल्ला ने जिसने उसकी ज़िंदगी में सब कुछ किया है, इतनी बड़ी मुश्किल से उसको निकाला है, उसके लिए अब उसके दिल में नफ़रत पैदा हो चुकी है। और दोनों के दरमियान में कौन है? हमशा, जिसको अपना प्यार भी रास नहीं आ रहा, अब वो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ जा रही है और वो यही सोच रही है कि 2 दिन की आई हुई सदफ़ उसको इतना बदल सकती है, तो ये मैं हूँ। वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जाके बोलेगी भी, क्या अच्छा हुआ उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो आपके काबिल नहीं थी, वो आपको समझ नहीं सकती थी। अच्छा हुआ आपसे उसने इनकार कर दिया, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ के सोचना चाहिए। तो बिलाल अब्दुल्ला बड़े प्यार से बोलेगा, जब सारी बातें उसकी सुन लेगा कि शायद हो सकता है इसी वज़ह से मुझे उससे प्यार है, मोहब्बत है, जिसके ऊपर हमेशा का फिर एक दफ़ा ना चेहरा यूँ परेशान नज़र आ रहा होगा। वो सोच रही होगी अब मैं नई प्लानिंग क्या करूँ? अब मैं नया ऐसा क्या करूँ? हमेशा का मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि तेरे भई इतना अच्छा लवर मिला था, तू अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुई, तू कम से कम दूसरों के लिए तो भला सोच, मगर नहीं, तुझे आज भी अपनी पड़ी है। क्योंकि हमेशा का ऐसा किरदार इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ना वो इधर की है, ना उधर की है। अगर ओवरऑल बात की जाए, ड्रामा थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होने लगा है। अब आने वाली एपिसोड्स में जो आपको दिखाया जाएगा वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मगर मज़ीद आपको दिखाया जाएगा कि जो अम्मार है उसकी शादी की तैयारियाँ भी बिलाल अब्दुल्ला करवाएगा, जिसके ऊपर हद हद से ज़्यादा वो गमगीन भी होगा, जो कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ा ट्विस्ट आएगा।
जहाँ पर सदफ़ इनकार कर देगी और वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी के लिए तैयार हो जाएगी। ये बड़ा ट्विस्ट आपको दिखाया जाएगा इस ड्रामे में, जो कि ड्रामा हिट भी होगा और फ़ेमस भी होगा इसकी वजह से। बाकी आपने बताना है कि आपकी क्या राय है? कैसा लग रहा है आपको सुन मेरे दिल ड्रामा? और केमिस्ट्री और परफ़ॉर्मेंस की बात की जाए तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला की ना तो जोड़ी मैच हो रही है, ना केमिस्ट्री मैच हो रही है। अब अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।